पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लैक कार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। सहो मत, डरो मत, बब्बर शेर कभी नहीं डरता। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं न किसी और से। डर को लेकर ये सभी बातें राहुल गांधी की है, जो इन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कही है। इस यात्रा में देश ने एक अलग तरह के राहुल गांधी को देखा, जिसके तेवर डर को रौंद रहे हैं। ये राहुल बेधड़क सड़कों पर विशाल जन सैलाब लिए घूम रहा है। ये राहुल गांधी सवालों से नहीं डर रहा। ये राहुल अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये राहुल लोगों के साथ ऐसे मिलता है जैसे कोई आम आदमी हो। इस राहुल के पिता और दादी की बर्बरतापूर्ण हत्या हुई, बावजूद इसके उस घटना का कोई डर इनकी आंखों में नहीं। राहुल न खुद डरता है और न लोगों को डरने दे रहा है। राहुल सभी को साथ लिए आगे बढ़ रहा है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी नहीं डर रहे तो इसका डर आखिर किसे सता रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस डर को सरकार ने हथियार बनाया, राहुल ने अपनी यात्रा के जरिए उस हथियार की एक एक बोल्ट ढीली कर दी है। जिन आदिवासी, दलित और अति पिछड़े कामगारों को कारखानों में बोलने तक का हक नहीं है, उन सभी को एकजुट कर राहुल सड़कों पर लाए और फिर उनके डर की हवाइयां उड़ा दी। फिर वो सभी मजदूर बोले, और बोले तो ऐसा बोले कि आदिवासियों के प्रति सरकार के दोहरे रवैये की कलई खुल गई। आदिवासी और दलित विरोधी सरकार का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था, उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दें। अन्याय के खिलाफ मजबूती और डर को रौंदने की बानगी ही है कि झारखंड में राहुल के कंधे पर गमछा डली तो भाजपा के डर की एक न चली। आदिवासी समुदाय से निकलकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया। सरकार पर खतरा मंडराया, भाजपा ने तोड़ने की चाल तक चली, लेकिन चूंकि राहुल खेला करने के लिए तैयार थे तो भाजपा की दाल नहीं गली। राहुल न्याय के योद्धा के बाद कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे और झारखंड में INDIA गठबंधन की सरकार बनी और चंपई सोरेन ने नए मुख्यमंत्री की शपथ ली। झारखंड में भाजपा के इस डर की हार को हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही याद रखा जाएगा तो ये कि देश जिस विकल्प को ढूंढ रहा था, वो विकल्प अब तैयार है, जो न डर से डरता है और न डराने वाले से। वो डराने वाले की आंखों में आंख डालकर देखता है और लोगों को कहता है डरो मत। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।